एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानविशा ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लेट नाइट रूटीन अपना। तो फ़िलहाल यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:30 और हम सबका डिनर हो चुका है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं 2 बैंगन पका रही हूँ। तो एक बैंगन को मैंने कट किया है, तो वो बैंगन मैंने चेक किया तो बिल्कुल ठीक है। और सेकंड बैंगन जब मैंने काटा है तो उस बैंगन में कीड़े लगे हुए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड में कीड़े लगे हुए हैं। तो कभी भी बैंगन पकाने से पहले उसे कट इसीलिए मारा जाता है ताकि पता चल जाए कि अगर कीड़े लगे हैं तो हम उसे साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने भी इस तरीके से साइड साइड से कट करके निकाल दिया है जो जिसमें कीड़े लगे हुए थे। और अब ये बैंगन बिल्कुल साफ़ है और अब मैं इसे पकाऊंगी। और पकाने के बाद इसे साफ़ करके रख दूंगी क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में मैं इसका बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता, और यही लंच होगा हमारा। तो फ़िलहाल ये सुबह की तैयारी चल रही है और साथ में ये रात के जो डिनर के बर्तन हैं वो अभी मैं क्लीन करूँगी। तो दोनों काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और मैं हमेशा ही ऐसे ही रात को पूरा अपना किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। और फिलहाल ये देखिए कितने सारे बर्तन हैं, रात के डिनर के बर्तन हैं सारे। और रात में 3-4 तरीके का डिश बनता ही बनता है, इस वजह से बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो फिलहाल बर्तन भी धुल रहे हैं और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग की भी तैयारी चल रही है। और वैसे हमेशा हम लोगों को रात के बर्तन को धो के ही सोना चाहिए, किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हमारा किचन एकदम क्लीन होता है, तो कीड़े नहीं आते हैं। कीड़े मकोड़े आने के बहुत चांसेस कम हो जाते हैं और नहीं आते हैं बिल्कुल भी। मेरे तो किचन में बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। और दूसरा फ़ायदा वास्तु के हिसाब से भी होता है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ऐसा होता है कि नेगेटिविटी होती है बहुत ज़्यादा किचन में। अगर हम बर्तन क्लीन करके नहीं सोएंगे, गंदा किचन करके सोएंगे, तो सुबह मॉर्निंग में उठते ही हमें नेगेटिविटी फील होगी। और अगर हम पूरा किचन को क्लीन करके बर्तन को अच्छे से धोकर हम लोग सोएंगे तो सुबह मॉर्निंग में उठते ही हमें किचन को देखते ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी। तो सच में यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है। मैं हमेशा किचन को इसीलिए क्लीन करती हूँ कि सुबह मॉर्निंग में मेरा माइंड एकदम किचन को देख के फ्रेश हो जाए। अगर झूठे बर्तन अगर थोड़े से भी पड़े मिल जाएंगे तो आप खुद देखना, कभी नोट करना कि हमारा माइंड एकदम ऑफ हो जाता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है किचन को देखकर। तो इसी वजह से रात को हमेशा किचन को एकदम क्लीन करके सोना चाहिए। तो मेरा सारा बर्तन वैसे धुल चुका है, यहाँ पे टॉप काउंटर भी मैंने साफ़ कर दिया है और हैंड वॉश करके मैं अब सुबह मॉर्निंग की लंच की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आधा मैं इसको रेडी कर दूँगी बैगन के भरते को। क्योंकि बैगन के भरता ऐसा चीज़ है कि हम लोग रात में पका के रख देते हैं तो सुबह मॉर्निंग के लिए ईजी हो जाता है। नहीं तो अगर नहीं पकाऊंगी तो सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो पकाने में और क्या नाम है, इसको साफ़ करने में, ठंडा करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से कभी भी मुझे बैगन का भरता जब बनाना होता है सुबह मॉर्निंग में, तो मैं रात को ही तैयारी करके सोती हूँ। और इसको बस यहाँ पे मैंने ये बैगन पक रहे हैं और साथ में मैं प्याज भी कट कर रही हूँ और लहसुन भी मैंने छील दिया, क्योंकि लहसुन और प्याज मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ बैगन के भरते में, तो उसको भी मैंने कट वट करके रख दिया है। और इस बैगन को मैं साफ़ कर दूँगी, साफ़ करने के बाद इसे भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। और साथ में मैं सुबह मॉर्निंग में मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। तो उसके लिए भी मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं। और मैं ये जो आलू मैंने बॉईल कर रखे हैं ये मैंने डिनर के टाइम पे ही कर दिए थे। जब मैंने दाल बनाई थी उसी टाइम पे मैंने आलू भी बॉईल करके रख दिए थे। तो उसको भी मैं छील के सिर्फ छील के रख दूँगी, सुबह मॉर्निंग में उसे मैश करूँगी आलू को। तो फ़िलहाल मैं फटाफट इसी काम में लगी हूँ ताकि मेरा सुबह का काम मेरा इजी हो जाए। इससे बहुत ज़्यादा इजी होता है रात में अगर कुछ काम करके सो ना सुबह के लिए, तो सुबह मॉर्निंग में हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और कोई हरी सब्जी भी मुझे बनानी होती है ना, तो मैं रात में ही उसे साफ़ करके कट करके मैं रख देती हूँ ताकि सुबह मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए और मेरे को जल्दी जल्दी ना हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बैंगन को अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे मैं कट करके रख दूँगी ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आलू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जिसे मैंने बॉईल किया था डिनर के टाइम पे ही, और इसे मैं छील कर कटोरे में करके फ्रिज में रख दूँगी। और ये जो भरता है उसे भी मैं टिफ़िन में पैक कर दूँगी। और जो प्याज और लहसुन भी काटा है वो भी टिफ़िन में डालकर ये सबको मैं फ्रिज में रख दूँगी। सुबह मॉर्निंग में जब उठूँगी तो मेरे लिए सारा नाश्ता और लंच बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा बनाने में।
फ्रेंड्स यहाँ पे रात के 11:30 बज रहे हैं और रात को इतने ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे थे कि मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई बिल्कुल भी। और मैं सोच रही थी कि आप लोगों से आगे बात करूँगी, बट मैंने इसी वजह से बात नहीं करी थी क्योंकि कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे। और मैंने सारे आवाज़ को म्यूट कर रखा है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे थे। इस वजह से मुझे सारा वॉइस मुझे म्यूट करना पड़ा है। और आगे भी आप देखिएगा, मैंने आप लोगों से बात करी है इस व्लॉग में, बट सबको मैंने म्यूट कर दिया है और मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कुत्तों की आवाज़ आ रही थी पीछे से। तो इस वजह से मुझे सारा ये व्लॉग को मुझे म्यूट करना पड़ा है। सो फ्रेंड्स, किचन क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ नाइट स्किन केयर रूटीन करने के लिए अपना। तो ये सबसे लास्ट काम होता है सोने से पहले मेरा। और यहाँ पे मैं जिससे फेस वॉश करूँगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पे वाओ का विटामिन सी फॉर्मिंग फेस वॉश यूज़ करती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कोई रिव्यू नहीं दे रही हूँ, जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाऊंगी वो मैं सच में यूज़ करती हूँ और काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और फ़िलहाल ये फॉर्मिंग फेस वॉश से सबसे मतलब ये फ़ायदा होता है कि हम अपने फेस को मसाज दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सिलिकॉन का ब्रश दिया होता है इससे मैं 5 मिनट मसाज करती हूँ। और साथ में ये जो फेस को हमें क्लीन भी करता है और मसाज भी देता है, और इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। तो फ़िलहाल वो सारी तो डीपली मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं कोई रिव्यू नहीं दे रही हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं काफ़ी दिनों से ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है, तो मैं अभी भी कंटिन्यू इसे यूज़ कर रही हूँ। और ये है बस, इसको आँखों से मुझे बचाना होता है क्योंकि आँखों में थोड़ा सा भी ये चला जाएगा तो ये आँखों में बहुत ज़्यादा जलन करता है। नॉर्मल जो दूसरे हम फेस वॉश करते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें जलन बहुत ज़्यादा है, और आँखों में थोड़ा सा भी चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा जलन होगा। तो मैं हमेशा आँखों के से बचा के ही पूरा फेस को मसाज देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ और इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिसको ऑरेंज पसंद होगा उसको और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी खुशबू एकदम ऑरेंज जैसी ही है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे 5 मिनट इससे मसाज दूँगी अपने फेस को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है अच्छे से, और बस अब ये टॉवल से हल्के हल्के हाथों से मैं इसे प्रेस करके सारे पानी को सोख लूँगी और टॉवल में और इसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे नाइट क्रीम। तो फ़िलहाल अभी इससे पहले मैं ड्रेस चेंज करने के लिए आ गई हूँ रूम में, और ये मैं नाइट सूट की तरह यूज़ करती हूँ अपने ट्राउज़र और टी शर्ट को। तो स्पेशली मैं कोई नाइट सूट नहीं लेती हूँ, मैं इसी तरीके से ट्राउज़र और टी शर्ट को मैं यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, और ड्रेस चेंज करने के बाद अब मैं लगाऊंगी क्रीम। तो मैं अब उस रूम में जा रही हूँ जिस रूम में बच्चे सो रहे हैं। तो मैंने लाइट ऑफ़ कर दी थी वहाँ पे, और लाइट ऑफ़ करने के बाद ही, नाइट ऑफ़ करने के बाद ही मैं घर किचन में गई थी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे सो गए हैं, और शानू भी आज सो गई है। शानू वैसे मेरे बिना नहीं सोती है, लेकिन आज सुबह से खेल रही थी, स्कूल गई थी, फिर वहाँ से आई तो खेल रही थी तो थक गई थी, तो इसलिए वो सो गई थी। और यहाँ पे मैंने क्रीम निकाली है जो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, वो क्रीम निकाली है, और ये ही क्रीम मैं अभी फ़िलहाल आज लगाऊंगी। और ये वैसे समर की क्रीम है। मैं जब गर्मियों में मेरे जो फेस पे टैनिंग आ गई थी ज़्यादा, तो मैं ये क्रीम लेकर आई थी, और ये नेचर का D10 नाइट क्रीम है, मैं इसे यूज़ करती थी। और ये वैसे दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ये ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। तो वैसे भी ये समर के लिए मैं यूज़ करती थी, और अब विंटर स्टार्ट हो गया है, तो मैं बस इस क्रीम को अब मैं बंद करने वाली हूँ, मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये क्रीम सिर्फ टैनिंग के लिए थी और समर के लिए थी। ये से हम विंटर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बस आज यूज़ कर रही थी तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर लिया। वैसे टैनिंग किसी को अगर हो गई हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है ये क्रीम। तो फ़िलहाल बस यहाँ पे मैंने क्रीम लगा ली है, और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी लिप बाम। तो ये लिप बाम लैक्मे का है, और ये लिप बाम बहुत ही अच्छा है लिप बाम। और ये इसका जो फ्लेवर है वो चेरी फ्लेवर है, और ये लैक्मे का है, बहुत अच्छा है। मैं ये दिखा रही थी कि ये शानू ने पूरा तोड़ दिया है। शानू मेरी कोई भी लिपस्टिक रहने नहीं देती है,
तो ये लिप बाम भी इसने तोड़ दिया था और बस थोड़ा सा इसमें रह गया है तो मैं वही फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ। और लिप बाम लगा लिया है, बस यही हो गया मेरा फेस का ये नाइट स्किन केयर रूटीन हो चुका है। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बस इतना ही करती हूँ, बस एक क्रीम लगा लिया और अपने लिप को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ लिप बाम लगाकर। तो बस अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड, और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो फ़िलहाल सबको बाय एंड गुड नाइट।